अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात अहले सुन्नत, कल हमने एक उवैस हनफी नामी शख्स का रद्द किया था और उसके रद्द में एक वीडियो बनाई थी जो उसने कहा था कि मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी ने भी वही लिखा है जो मनहूस ने कहा है, जबकि हमने उसको साबित किया कि मनहूस ने क्या कहा था और मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी ने क्या कहा। बहरहाल चलिए अब आगे देखिए कि एक तरफ तो कल वो डिफाइन कर रहा था तारिक मनहूस को कह रहा था कि नहीं उन्होंने सही कहा है और इस तरह से हम बरेलवियों पर सुन्नियों पर इल्ज़ामात आयद कर रहा था लेकिन आज अचानक बदल गया। दूसरी जब वीडियो आई उसकी, तारिक मनहूस ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया तौबा करके। अब क्या कहता है वो भी समाप्त कर लीजिए। तो मैं अपने अल्फाज से रुजू करता हूँ, मुझसे बेहतियाती हुई है तो मैं रुजू करता हूँ अपने अल्फाज से। जिन लोगों का ये ख्याल है कि मेरी वजह से उनको तकलीफ हुई है तो मैं उन लोगों से मादरत भी करता हूँ, अल्लाह ताला से तौबा भी करता हूँ और अपने अल्फाज से मैं रुजू भी करता हूँ। मेरा जो पहला मादरतनामा गया था उसमें हमारे बाज़ अकाबिर को जिनमें से फैज़ मुफ्ती इब्राहीम साहब भी, जिनकी हिदायत पर मैं ये दोबारा मादरतनामा रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तो उन समेत दीगर मेरे बाज़ अकाबिर को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, या बनी आदम कुल्लुकुम खताऊन व खैरुल खताईन तव्वाबून। ऐ बनी आदम, तुम में से हर शख्स से गलती हो सकती है, बेहतरीन गलती करने वाले वो है जो तौबा कर ले। और तौबा के तीन ही अरकान होते हैं कि आवाम से मादरत कर ली जाए, अल्लाह ताला से तौबा कर ली जाए और अपनी गलती से रुजू कर लिया जाए, अपने अल्फाज से रुजू कर लिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि तौबा के तीनों अरकान इसी तरह पूरे होते हैं। तो अगर मेरे पिछले क्लिप से किसी को इत्मीनान नहीं हुआ था तो मेरा ख्याल है मेरे इस क्लिप के बाद अब इत्मीनान हो जाना चाहिए। मेरे भाइयों, मुफ्ती साहब ने अपनी बातों से रुजू कर लिया है और अपनी गलती को तस्लीम कर लिया है इतने वाज़ेह अंदाज में। इसके बावजूद भी अगर कोई आदमी मुफ्ती साहब पर तानो तशनी करता है, इल्जाम लगाता है, तो यकीनन वो मुतासिब है, खाइन है, अल्लाह की नज़र में वो मुजरिम है और अल्लाह के यहाँ जाकर के वो हिसाब देगा। मुफ्ती साहब का यकीनन गुस्ताखी का इरादा नहीं था, मुफ्ती साहब से खता हुई है। इसके बावजूद मुफ्ती साहब इतने वाज़ेह अंदाज में कौम से माफी मांग रहे हैं और जो है तौबा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई नहीं मानता है तो इसका कोई इलाज नहीं है। मेरे भाइयों, इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक मुफ्ती साहब का पैगाम पहुंच जाए। समाप्त किया आपने। तारिक मनहूस ने जो तौबा करने का ढोंग रचाया और कहा हमारे अकाबिर के कहने पर और फलां के कहने पर और दिल दुखाओ, तो ये सारी बातें करके उसने तौबा कर ली। सवाल ये पैदा होता है कि उसने जो गुस्ताखी की थी उस गुस्ताखी की बिना पर वो मुर्तद हो गया, काफिर हो गया, मुसलमान रहा नहीं। तो तजदीद ईमान कब किया उसने और तजदीद निकाह कब किया, ये साबित होना चाहिए। तजदीद ईमान भी करे और तजदीद निकाह, उसकी जो 4 बीवियाँ हैं चारों से निकाह भी करे। एक चीज़। दूसरी ये कि वैस कहता है कि आप मुफ्ती साहब को कोई कुछ ना बोले क्योंकि मुफ्ती साहब तौबा कर चुके हैं। चलिए आइए मुफ्ती साहब से ही पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है कि ऐसा ना हो कि लोग पैगंबर की गुस्ताखियां करते रहें और बाद में जब पकड़े जाएं तो कहते हैं हमने तौबा कर ली। तो ऐसा ना हो, क्योंकि हमें तो नहीं पता दिल से किया ऊपर से किया। तो इसलिए जो गवर्नमेंट लॉ है वो यही है कि अगर कोई शख्स खुले लफ्जों में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगा तो वो तौबा अगर करता है तो अल्लाह तो दिल के हालात जानता है, लेकिन गवर्नमेंट फिर पाबंद होगी कि उसको सजा दे ताकि ये गुस्ताखियों का दरवाजा बंद हो जाए। वरना लोग इसको बहाना बना लेंगे ना, गुस्ताखियां करते रहेंगे और फिर कल कहेंगे हमने तौबा कर ली है, फिर कोई बदतमीजी करेगा कल कहेगा हमने तौबा कर ली है। सुना आपने, मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि अगर कोई गुस्ताखी करे तो गुस्ताखी करने के बाद अगर वो तौबा भी कर ले तो गवर्नमेंट ने जो कानून बनाकर रखा है उसके मुताबिक उसको सजा ज़रूर दी जाए, क्योंकि ये पता नहीं ना कि उसने जानबूझकर गुस्ताखी की या अनजाने में की। और ये मनहूस ये भी कह रहा है कि ये भी जान लीजिए कि वो ज़बान से गुस्ताखी कर रहा है और वो कहते कि मैंने ऐसे ही किया, तो ये तो आसानी हो जाएगी हर किसी के लिए, तो इसलिए सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। चलिए सज़ा वहाँ पर क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मनहूस को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए। मनहूस चूँकि अक्सर जो है ना उल्टी सीधी बातें करता रहता है, गुमराही की बातें करता रहता है। इस पर मुझे एक वाक़या याद आया। हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे हुकूमत के अंदर एक सबीह नामी शख्स था, एक आदमी था जो गुमराही की बातें किया करता था। वो अक्सर अजीब अजीब बातें मुसलमानों के दरमियान करता था और वो यूँ कहता था कि ईसा अलैहिस्सलाम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल हैं, तो जब ईसा अलैहिस्सलाम क़ुर्ब क़यामत में वापस आएंगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वापस आना चाहिए, तभी तो अफजल होंगे। और इस तरह की गुमराही भरी बातें वो लोगों से करता था। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला तो फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको अपने दरबार में बुलाया और दरबार में बुलाने के बाद में उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है। उसने कहा सभी। कहा तू क्या बातें करता है। उसने बताया कि मैं ऐसे बोलता हूँ। तो कहा अच्छा ठीक है, तेरा मैं इलाज करता हूँ। उन्होंने जो है तो जल्लाद को बुलाया सरकार फ़ारूक़ आज़म ने, और जल्लाद के हाथ में 2 डंडे दिए मोटे मोटे, वक़्त सभी की कमर पर खूब मार। जल्लाद ने डंडे मारना इतना शुरू किया कि लहूलुहान कर दिया उसको। जब लहूलुहान हो गया तो सभी को फिर फ़ारूक़ आज़म ने एक हकीम को बुलाकर, तबीब को बुलाकर उसका इलाज शुरू करवाया और उसको अच्छा किया। सेहतयाब जैसे हुआ वैसे वापस दरबार में बुलाया। फिर उसी जल्लाद को बुलाया का 2 डंडे लेकर आ। उसने डंडे लेकर आया कि उसकी कमर पे खूब मार। जब मारा गया तो उसकी कमर लहूलुहान हो गई और वो तड़पने लगा। फिर उसके बाद फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने उसको फिर वापस जो है तो तबीब के हवाले किया। तबीब ने उसका इलाज किया, तबीब ने उसको अच्छा किया और जैसे ही वो अच्छा हुआ वैसे फ़ारूक़ आज़म ने फिर तीसरी बार बुलाया। फिर जल्लाद को बुलाकर कहा इसको फिर डंडे मार। फिर उसको डंडे मारे गए। जब वो डंडे उसको तीसरी बार पड़े उसके बाद वो फिर लहूलुहान हो गया।
उसके बाद तबीब को फिर फारूक आज़म ने बुलाया, फारूक आज़म ने तबीब के हवाले किया, तबीब ने उसका इलाज किया। उसके बाद में फिर वो जब अच्छा हुआ था फारूक आज़म ने फिर उसको दरबार में बुलाया। अब जैसे ही जल्लाद को बुलाया तो सभी कहने लगा अमीरुल मोमिनीन या तो मुझे एक ही बार जान से मार दो, मुझे इस तरह की सज़ा मत दो, पहले आप मारते हो फिर इलाज करवाते हो, फिर मारते हो फिर इलाज करवाते हो, या आप चाहते क्या वो बोलो। मैं आज से तौबा करता हूँ कि आइंदा कभी भी कोई गुमराही की बात नहीं करूँगा। ये सभी ने सच्चे दिल से तौबा कर ली, अल्लाह तबारक व तआला के करम से हज़रत सभी हो गए। बहरहाल सच्चे दिल से तौबा कर चुके थे। फिर हज़रत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के दौरे हुकूमत के अंदर जब फितरों ने सर उठाया तो किसी ने सभी से कहा कि तुम इन फितरों के बारे में कुछ बोलो, तुम क्यों नहीं बोलते हो? तो सभी ने कहा एक बहुत समझदार शख्स ने मुझे अदब सिखा दिया और बता दिया है कि फितरों के ताल्लुक से कुछ नहीं बोलना चाहिए और खामोश रहने में बेहतरी है। तो मैं भी यही चाहता हूं कि मनहूस को बुलाया जाए, उसको पहले अवाम के हाथ से जूते लगवाए जाए, इतने मारा जाए, इतना मारा जाए कि बीमार हो जाए। उसके बाद में लोगों को बुलाया जाए, जो है तो डॉक्टर को बुलाया जाए, डॉक्टर से उससे इलाज करवाया जाए, जैसे ही अच्छा हो फिर निकाल कर फिर मारा जाए, फिर इलाज करवाया जाए, फिर निकाल कर फिर मारा जाए, तभी ये सीधा होगा। ये एक खबीस कभी भी कुछ भी बोलता रहता है, इसकी ज़बान बहुत चलती है, इसलिए ऐसे आदमी का यही इलाज है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया वीडियो को लाइक करे, शेयर करे। और मनहूस खुद कह रहा है कि सज़ा मिलनी चाहिए, तो सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, इसके बारे में ज़रूर बताइए कमेंट के ज़रिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।